Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in recent years, DNA sequence of mitochondrial DNA and Y chromosomes were considered significant to study and understand human evolution because. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है और वाई क्रोमोसोम है उसको हम आजकल कंसिडर करते हैं टू स्टडी फॉर द ह्यूमन इवोल्यूशन, और ऐसा क्यों है? ऑप्शन 1, दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी लिविंग और डेड ह्यूमन. Option 2, they are only present in humans. Option 3, they are small size and easy to study. And option 4, they are uniparental in inheritance and do not take part in recombination. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज ह्यूमन इवोल्यूशन. बच्चों, ह्यूमन इवोल्यूशन में हम देखते हैं कि आज का जो मॉडर्न मैन है वो कैसे इवॉल्व हुआ. अब क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में mtDNA भी लिखते हैं, और अबाउट वाई क्रोमोसोम्स. राइट. अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है? ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है. इट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले. और इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास खुद का डबल सर्कुलर डीएनए होता है, और साथ ही साथ इसके पास 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो इसीलिए हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले बोलते हैं. अब बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो इनहेरिटेंस है ये कैसा है? ये मैटरनल है. मतलब कि सिर्फ मदर से ही माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिलता है. तो एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ओवा और स्पर्म, तो होता क्या है कि जो स्पर्म होता है उससे सिर्फ बच्चों न्यूक्लियस आता है. बाकी जितना भी ऑर्गेनेली होता है वो हमें मिलता है ओवा से. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो इनहेरिटेंस है वो मैटरनल है, वो हमें फादर से नहीं मिलता. तो जो मैटरनल इनहेरिटेंस है ये क्या हुआ? ये यूनिपेरेंटल हुआ. राइट. अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है. डीएनए है तो मतलब कि क्रोमोसोम्स भी होंगे. लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, ये रिकॉम्बिनेशन नहीं करते. रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? रिकॉम्बिनेशन में होता है जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं. जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं. लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका डीएनए ऐसा कुछ भी काम नहीं करता. अब नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट वाई क्रोमोसोम. तो जो वाई क्रोमोसोम है इसका इनहेरिटेंस बच्चों पैटर्नल है. राइट. मतलब कि ये हमें फादर से मिलता है. क्यों? क्योंकि फीमेल्स के अंदर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता. राइट. और जो वाई क्रोमोसोम है ये भी रिकॉम्बिनेशन में पार्ट नहीं लेता. अब हम अपने क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं. तो क्वेश्चन में ऑप्शन 1 में हमें गिवन है दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी लिविंग और डेड ह्यूमन. ये बिल्कुल रॉन्ग है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस ओनली. ये भी बिल्कुल रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि सभी ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है तो वो ह्यूमन इवोल्यूशन को कैसे कंसिडर करेगा टू स्टडी. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है दे आर स्मॉल इन साइज एंड इजी टू स्टडी. ये रॉन्ग है. और ऑप्शन 4 में हमें गिवन है दे आर यूनिपेरेंटल इन इनहेरिटेंस एंड डू नॉट टेक पार्ट इन रिकॉम्बिनेशन, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मदर से आता है और जो वाई क्रोमोसोम है वो पैटर्नल है. तो दोनों कैसे हुए? दोनों यूनिपेरेंटल हुए और दोनों ही रिकॉम्बिनेशन में पार्ट नहीं लेते. सो जो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 4. I hope you understood it well. Best of luck.